वेलकम टू किकी एंड मिकी व्लॉग। सो इस तरह से हुई हमारी मॉर्निंग। क्या हो जोजो? किकी एंड जोजो विथ नीलेश एंजॉइंग कोकोमेलन। हाय किकी। हाय हाय लाडो। सो यहाँ आप देख रहे हो मम्मी किसी से बात कर रही है। एक्चुअली मम्मी, मैं, किकी हम वेट कर रहे हैं उन दो लोगों का जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और किकी इज़ ट्राइंग टू स्लीप। फिर आ गई है वो दो लोग जो थी छोटी मासी ममता मासी और एक और बड़ी मासी हेमू मासी जो फ़रीदाबाद में रहते हैं। मम्मी के एक्चुअली 3 बहनें हैं। मम्मी सबसे बड़ी है और फिर ये छोटी बहन है और फिर उनके बाद और बीच में है ये हेमू मासी जो फ़रीदाबाद रहती है, जो किकी की फेवरेट नानी है। आने दो। सो एक्चुअली जब किकी होने वाली थी तो ये दोनों मासी मेरे साथ फ्रॉम द डे ऑफ हॉस्पिटल से लेके टिल 20 डेज़ की, जब तक किकी नहीं हुई, ये हमारे साथ ही थी। इन्होंने मेरा और किकी का, दोनों मासियों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और ये दोनों एवरीडे किकी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो इसलिए किकी इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। फिर किकी खेलने लगी अपने पापा के साथ और नीलेश जब भी इसके साथ रहता है इसे गलत चीज़ें ही सिखाता है। जो खोल दिए, ठीक है। अब तो आराम से अपना हाथ खा ले। सो बस इसके बाद हम सब जल्दी सोने चले गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जल्दी उठना था। तो हो गई सुबह और फिर हमने गोविंद देव जी का दर्शन किया और हम निकल गए जमवाई जय माता जी के मंदिर की ओर, जो मेरे मम्मी पापा के साइड से हमारी कुलदेवी है और इन्हें हम बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। ये जयपुर से 30 किलोमीटर दूर है। सो ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत था। बहुत ही अच्छा ब्राइट सनी डे था। और ये जो मंदिर है ये जयपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब बस किकी उठ चुकी थी तो नीलेश ने किकी को तुरंत मौसी से ले लिया, क्योंकि वो घर पर ज़्यादा देर किकी के साथ नहीं खेल पाता है। तो उसने सोचा इस टाइम को मैं अच्छे से इसी तरह यूटिलाइज़ करूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत ग्रीनरी है। सो ये रहा व्यू। हम बस पहुंच गए थे अब मंदिर। और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा ही मान्यता है। इस मंदिर में जब भी किसी की नई शादी होती है तो न्यूली वेड कपल्स को यहाँ पे दर्शन के लिए लेकर आया जाता है, जिसे हम जात दिलाना कहते हैं, गंठ जोड़ा जात। और बच्चों का झरूला उतारने भी हम यहीं पर लेकर आते हैं। सो क्योंकि किकी अभी कहीं बाहर नहीं निकल रही थी और उसके बाल बहुत बड़े हैं, तो मैंने सोचा यहाँ आकर मैं उसका थोड़ा सा बाल कटाकर यहाँ माता रानी को ही चढ़ा दूँ, ताकि फिर इसके बाद मैं इसे बाहर लेकर जा पाऊँ। सो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। और जैसा मैंने कहा यहाँ पे न्यूली वेड कपल्स को लेकर आते हैं। सो ये देखिए ऐसे और भी 4 जोड़े आ चुके थे जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए वेट कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे एक विधायक जी आए हुए थे। सो उन्हीं के कारण मंदिर इतने देर तक खुला था, वरना मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है और हम 12 बजे ही पहुँचे थे। तो इन विधायक जी के कारण हमें भी अच्छे से दर्शन होने का मौका मिला, वरना मंदिर बंद हो जाता। सो ये हैं वो विधायक जी। सॉरी मुझे इनका नाम नहीं पता, बट ऑल थैंक्स टू हिम हमें दर्शन करने का मौका मिला। सो देखिए यहाँ पे एक और न्यूली वेडेड कपल यहाँ पे माता रानी के सामने धूप खा रहे हैं। फिर अब फाइनली आया हमारा टर्न और हमें हुए माता रानी के दर्शन। यहाँ पे फ़ोटो खींचना सख्त मना है, आई नो यहाँ पे लिखा है, बट हमें किसी ने रोका नहीं तो मैंने भी कैमरा बंद नहीं किया। सो फिर फाइनली हो गए हमारे दर्शन और किकी को इस तरीक़ा से इन्होंने ऐसी चुनरी उड़ाई और फिर हमें लेना था परिक्रमा। सो फिर हमने ली परिक्रमा और इसी तरह से नीलेश, हम जब भी हॉस्पिटल भी जाते हैं तो इसी तरह से किकी को हमेशा पकड़ के रखता है। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, नीलेश उसे अच्छे से संभाल लेता है।
सो कहा जाता है कि परिक्रमा करने के बाद ही धो खाया जाता है। तो हमने परिक्रमा करने के बाद कीकी के बाल को चढ़ाया और फिर हमने फाइनली धो खाया। और यहाँ पर देखिए कीकी कितनी प्यारी लग रही है। फिर इसके बाद हमने किया माता रानी के जोत का दर्शन। और फिर हम सब ने एक एक करके कलावा बंधाया और फिर कीकी को भी कलावा बंधाया। टचवुड कीकी ने इस पूरे टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फिर इसके बाद बस हम निकल गए और मैंने कीकी का दूध बनाया। एक्चुअली कीकी को बहुत भूख लग रही थी। फिर कीकी को फीड किया एंड देन बस देखिए कीकी की बदमाशी। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा अब जब 3 मंथ्स का हो चुका है तो वो ऐसी हरकतें करेगा। देखिए किस तरीके से ये बलून फुला रही है। फिर बस हम पहुंच गए घर। देखिए जोजो का एक्साइटमेंट, ही इज सो हैप्पी। और फिर इसके बाद हमने फटाफट किया चेंज। मैंने किया कीकी को फीड और फिर मैं वापस निकल गई। मैं कीकी और जोजो को इस तरह से मैंने कहा बाय और मैं वापस से निकल गई किसी और जगह की ओर, जो मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।